जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। संदेश खाली ये बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटा एक क्षेत्र है। शायद इतने सालों में आपने ये नाम पहली बार सुना होगा। ये संदेश खाली इस वक्त कुछ ऐसा दिख रहा है। हर जगह प्रदर्शन, महिलाओं के रोने की आवाज, चिल्लाते लोग और लाठी चलाती पुलिस। इस संदेश खाली का नाम हर अखबार के पन्नों पर छाया हुआ है। हर टीवी चैनल पर बार बार इसे फ्लैश किया जा रहा है। इस वक्त संदेश खाली जाना या वहां रहना एक टॉर्चर के बराबर है। पर सवाल है कि आखिर संदेश खाली में क्या विवाद है, क्यों वहां के लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं? आज यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। संदेश खाली का नाम गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर डालते ही आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस इलाके में सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने यौन उत्पीड़न किया है और जबरन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। एक बार शेख शाहजहां की तस्वीरें गौर से देखिए। ये वो नेता है जिसके कहने पर पूरा सिस्टम अपनी फंक्शनिंग बदल लेता है। लोकल लोग बताते हैं कि गंभीर से गंभीर अपराध करने के बाद भी इस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। बंगाल में महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि वो टीएमसी नेता के प्रति बेहद सॉफ्ट है। बता दें कि शेख शाहजहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जमीन घोटाले, राशन घोटाले समेत कई आरोप हैं। कैसे शुरू हुआ संदेश खाली में विवाद, ये भी समझ लेते हैं। बात है 5 जनवरी 2024 की, जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम राशन घोटाला मामले में जांच करने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची। वहां ईडी की टीम पर हमला किया गया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमले में कुछ अधिकारियों को चोट भी आई। ईडी की टीम पर पत्थरबाजी का आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। उस दिन के बाद से शाहजहां शेख फरार है। किसी को भी नहीं पता कि शाहजहां शेख कहां है। ईडी की ओर से समन भेजने के बावजूद वो पेश नहीं हुए हैं कोर्ट में। इस घटना के 1 महीने बाद फिर 8 फरवरी से संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब से लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विवाद तब और बढ़ गया जब 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये फार्म ग्रामीणों से जबरदस्ती छीनी गई जमीन पर बनाए गए थे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दावा किया गया कि शाहजहां शेख के गुर्गे रात में आकर जबरन महिलाओं को उठाकर ले जाते थे और सुबह उन्हें छोड़ दिया करते थे। उन्हें रात भर काम कराया जाता था। सभी से कहा जाता था कि रात 12 बजे मीटिंग है और जाना ही है। कोई भी पीड़ित महिला डर के मारे नहीं आवाज उठाती थी। सुनिए। उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हम तो डरे हुए हैं। प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहां पकड़ा ना जाए। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। शाहजहां को तो शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। हमें तो भरोसा नहीं है। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की मगर कोई भी मदद नहीं मिली। सरकार पर भी भरोसा नहीं है। एक दूसरी प्रदर्शनकारी महिला ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं। किसी घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती है तो उसे पार्टी ऑफिस ले जाया जाता है। फिर उस महिला को कई रातों तक वहां पर रखा जाता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा पर भी शामिल होने के आरोप लगाए हैं। हालांकि शाहजहां शेख के करीबी शिबू हाजरा ने सफाई देते हुए कहा है कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सभी आरोप झूठे हैं। संदेश खाली का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है।
अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आता है वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए विवाद को भड़काने का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने प्रदर्शन में भाग ले रहे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया। सुकांता मजुमदार समेत कुछ नेताओं को इतना मारा कि वो आईसीयू में कई दिनों तक भर्ती रहे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है संदेश खाली का मामला। 15 फरवरी को संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर अदालत से मांग की है कि मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी बनाने की गुजारिश भी की गई है। इसके अलावा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और मामले में लापरवाही कर रहे दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन की भी मांग की गई। एक बार आंकड़ों से समझते हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए आखिर कितना सेफ राज्य है। साल 2019 में गांव कन्वेंशन के एक सर्वे में पाया गया कि देश में पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। 19 राज्यों के 18,267 परिवारों के सर्वे में पता चला कि उनके घर की महिलाएं घर से बाहर निकलते वक्त खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। सर्वे में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की 72.9% लोगों ने कहा कि ऐसा माहौल ही नहीं है कि घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित महसूस किया जाए। 23.4% लोगों ने कहा कि दिन में फिर भी बाहर निकला जा सकता है, लेकिन रात में बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े माने तो वो भी कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के गुमशुदगी की रिपोर्ट काफी कम दर्ज होती है। बंगाल दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसमें इस तरह की रिपोर्ट दर्ज होती है। साल 2018 में महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा 33,964 महिलाओं के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, वहीं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 31,299 ऐसे मामले दर्ज किए गए। इसमें कोलकाता, नादिया, बराकपुर, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्यों में शामिल है। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा करीब 49,000 मामले यूपी में देखे गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी से आधी आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 33,440 मामले दर्ज किए गए।